वेलकम टू जीआरएस ट्यूटोरियल्स। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है सेट थ्योरी के जो डाउट्स हैं उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 का 1। एक सेट है जिसका नाम कैपिटल ए से रखा गया है। उसके जो रोस्टर इसका रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म में है। उसका एलिमेंट क्या है? 1/3, 2/3, सॉरी 1/3, 2/4, सॉरी 3/5, 4/6, 5/7, 6/8, 7/9, 8/10। ठीक है, और इसको क्या करना है? सेट बिल्डर में लिखना है। क्या लिखना है? तो सेट बिल्डर में हम लोग जानते हैं एलिमेंट ना लिख के क्या करते हैं, उसके कॉमन प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। ठीक है, अब तुम ऑब्जर्व करो इसमें ये क्या हो रहा है। न्यूमरेटर में 1 है तो डिनोमिनेटर में 3, न्यूमरेटर में 2 है तो डिनोमिनेटर में 4, ठीक है, 3 है तो 5, 4 है तो 6, यानी जस्ट डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? न्यूमरेटर से 2 ज्यादा हो रहा है ना, ग्रेटर बाय 2। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल्स टू n अपॉन n/2, ऐसा लिख सकते हैं। और जहां से n का वैल्यू जो है किस सेट से लोगे? नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है ना, तो n बिलोंग्स टू काउंटिंग नंबर। और n का वैल्यू कहाँ तक होगा? n लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया? क्या लिखे? x सच दैट x इक्वल्स टू n अपॉन n+2। तुम देखो, अगर यहाँ एक से बार एक है तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 है तो 4 हो गया है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या देख रहे हैं? न्यूमरेटर से 2 ज्यादा है, इसलिए न्यूमरेटर में अगर n लिखे, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? n+2। ये तो लिख दिए। अब ये देखो कि ये वैल्यू जो है ये काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर दैट इज नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं जो ये n लिख रहे हैं, स्मॉल n, वो किसका एलिमेंट है? नेचुरल नंबर का एलिमेंट। या किस सेट से लिया गया है? n, इसको पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर n, राइट? स्मॉल n इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर n, राइट? या स्मॉल n बिलोंग्स टू सेट n। ठीक है, क्लियर हो गया? स्मॉल n कहाँ से लिया गया है? नेचुरल नंबर से लिया गया है। और n का वैल्यू कहाँ तक लोगे? देखो इसके अकॉर्डिंग n का वैल्यू कहाँ तक है? 8 तक है ना? तो ये भी लिखना पड़ेगा n लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। वेरी गुड। दूसरा प्रॉब्लम देखो, दूसरा क्या है? b इक्वल्स टू 1, 4, 9, 12 सो ऑन। ठीक है, सो और ये डॉट डॉट लिखने का मतलब ये इन्फिनाइट सेट होता है, यानी इसमें अभी बहुत सारे एलिमेंट आगे आ रहे होंगे। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मेट देखो, ये 1 है, ये 4 है, 4 क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर है ना, ये 3 का स्क्वायर 9, सॉरी ये 16 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर। क्या है? x क्या है? n स्क्वायर। और ये स्मॉल n किसका एलिमेंट होगा? नेचुरल नंबर का। देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा n पे कोई लिमिट है? n कहाँ पे रुकेगा? ये नंबर कब तक रुक रहा है? कोई लिमिट नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे भी n के बारे में कोई लिमिट नहीं लगाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है आपका? 2 है, 5 है, 10 है, सो ऑन, राइट? अब सोचो, पहला वैल्यू क्या है? 2 है, दूसरा वैल्यू कितना है? 5 है, तीसरा वैल्यू कितना है?
10 है, तो कैसे लिखेंगे इसको? सोचो। हो गया? देखो, तुम अगर आप सही से ऑब्जर्व करोगे तो ये तुमको ऐसा लग रहा है 1+1², 1+2², 1+3², राइट? तब तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x such that x equals to 1+n²। ठीक है? देखो, और n क्या है तुम्हारा? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है? काउंटिंग नंबर है। और n पे कोई लिमिट लगाओगे कि n कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए? नहीं, कोई लिमिट नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सेट खुद ही क्या है? इनफाइनाइट है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है? क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? बहुत अच्छा। अब देखो, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका d इक्वल्स टू 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। ठीक है? क्लियर? अगर ऑब्जर्व करो, ये सारे नंबर जो हैं, ये सारे 5, 7, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि ये प्राइम नंबर है, राइट? देखो, सब में कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है? प्राइम नंबर है ना? क्लियर? इससे पहले जितने सवाल थे वो पैटर्न पे थे कि चलो एक पैटर्न चल रहा है, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करो। जैसे इसमें पैटर्न चल रहा था, है ना? ठीक है? इसमें भी एक पैटर्न चल रहा था, इसमें भी एक पैटर्न से सेट का एलिमेंट लिखा गया था, राइट? ठीक है? पर जब तुम इसमें ऑब्जर्व करोगे तो इसमें कोई पैटर्न नहीं लिखा हुआ है ना? तो ऐसा नहीं कि अब हम सवाल में सवाल दें और हम उसमें पैटर्न ढूंढें। इसमें आप देखो कि 5 प्राइम नंबर होता है, 7 भी प्राइम नंबर, 11 भी प्राइम नंबर, 13 भी प्राइम नंबर, 17 भी प्राइम नंबर, 19, 23 एंड 29, ये सारे में एक जैसा गुण क्या है? प्राइम नंबर है। तो हम लोग सेट बिल्डर में जब उसको लिखेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? उसके कॉमन प्रॉपर्टीज को लिख देंगे वर्ड में। तो हम लोग क्या कहेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। क्या लिखेंगे? एक्स इज ए प्राइम नंबर। हो गया? अब क्या इसमें लिमिट लगाओगे? हाँ, फाइनाइट सेट है, कहाँ से कहाँ लोगे? तो कहोगे एक्स जो है 5 से बड़ा एंड बराबर है, ठीक है, एंड इधर क्या लिख सकते हो तुम? 29 से बराबर और उससे छोटा। ठीक है? ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ गया? एक्स तो प्राइम नंबर है, तो हम जानते हैं प्राइम नंबर भी क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अगर यहाँ पे डॉट 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 करके आगे बढ़ाता तो हम लोग यहाँ पे कोई कंडी लिमिट नहीं लगाते एक्स पे, है ना? अगर यहाँ डॉट डॉट नहीं है तो ये फाइनाइट सेट है। यानी फाइनाइट सेट उसको कहते हैं जिसके एलिमेंट को तुम काउंट कर सकते हो, या सेट हैविंग काउंटेबल एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? वो सेट क्या होता है? बोलो, फाइनाइट सेट होता है ना? फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में हमेशा आपको क्या होगा? कंडीशन डालना होगा कि एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है? जैसा कि देखो पीछे भी फाइनाइट सेट में देखो, ये दोनों इनफाइनाइट सेट था, इसलिए एन पे कोई कंडीशन नहीं लगाए। और ये फाइनाइट सेट था तो हमने एन पे कंडीशन लगाया कि एन जो है 8 के बराबर या उससे छोटा होगा, राइट? क्लियर? वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जी? 5 क्या है? इक्वल्स टू 5, 9, 13, 17, 21 सोन। ठीक है? तो क्या देख रहे हैं? 5 5 + 4 क्या होता है? 9।
9 + 4 13, 13 + 4 17। ठीक है, तो क्लियर यहाँ से हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हो, आप इसको कई तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ये एपी बना रहा है, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, और कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। या दूसरा ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको ऐसा देखो तो 1 + 4 × 1 लिख सकते हो। इसको दूसरा को क्या लिख सकते हो, 1 + 4 × 2, 1 + 4 × 3, 1 + 4 × 4, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको लिखो x such that x = 1 + 4n, और जहां से n कहाँ से लेंगे, n लेंगे नेचुरल नंबर से। n का वैल्यू कहाँ से उठाएंगे, नेचुरल नंबर के सेट से। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, काउंटिंग नंबर। और n पे कोई लिमिट लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि ये सेट क्या है आपका, इनफाइनाइट सेट है। समझ आ गया, वेरी गुड। तो अब इसको बंद कर दें। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। सिक्स में क्या है, f = 14 21 28 35 42 डॉट 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 98। देखो अब ये सेट क्या है, फाइनाइट है। वेरी गुड, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या है, देखो तो ये लग रहा है ना सेवन का, सेवन का टेबल नहीं है रे, ये सेवन का टेबल है, लेकिन एन का वैल्यू कहाँ से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू कर दे रहा है ये। ठीक है, या इसको 7 + 7n भी लिख सकते हो, बहुत तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, समझे ना। अगर 7 के टेबल को कहोगे तो इसको लिख सकते हो x = 7n, और बट n का वैल्यू कहाँ से शुरू करोगे बोलो, n का वैल्यू 2 से शुरू करोगे तो और ये 2 क्या ये नेचुरल नंबर के टेबल से आ सकता है, तो n पे कंडीशन लगाएंगे। n कहाँ से कहाँ होगा, 2 से शुरू करेंगे। n कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पे खत्म होगा बोलो, 14 7 जा 98, है ना। तो n को कहाँ पे रोकेंगे, 14 पे रोकेंगे। 2 से शुरू करेंगे 14, देखो 7 2 जा 14, है ना, और 14 7 जा 98। सुना, 14 × 7, n का वैल्यू अगर 14 रखोगे, 14 × 7 कितना होता है, 14 × 7 98, और n का वैल्यू 2 2 रखोगे तो 7 × 2 14। ठीक है, हो गया क्लियर। अब देखो अगला 7 क्या है आपका, g = 1 5 10 15 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 है, 5 है, उसके बाद 10 है, 15 है। बस इसमें दिमाग लगाना है आपको। क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे, देखो यहाँ से तो 5 का टेबल शुरू हो गया है, तो क्या लिखोगे, x such that x = 5n, n belongs to नेचुरल नंबर। कोई कंडीशन लगाओगे इसमें, वेरी गुड, क्यों नहीं लगाओगे, सेट इनफिनाइट है। अच्छा, और x का वैल्यू कर दोगे 1 हो सकता है। ठीक है, देखो ये 1 के लिए हम 1 लिख दिए, बाकी ये किसका टेबल जा रहा है, 5 का टेबल, इसलिए x = 5 × n लिख दिए। और n कहाँ से उठाएंगे, नेचुरल नंबर के सेट से, यानी n का वैल्यू 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, है ना।
अच्छा, अगर हम यहाँ पे n बिलोंग्स टू i कह दें, इसका क्या मतलब होगा? इंटीजर, इंटीजर तो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव होता है, तब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कौन सा वैल्यू नहीं करेगा? जब हम लोग निगेटिव एन का वैल्यू क्या ले लेंगे, निगेटिव लेंगे, जैसे -1 ले लेंगे, -2 ले लेंगे, तो उस हिसाब से ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव होगा। इसलिए ये वाला वैल्यू नहीं लेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? बहुत अच्छा, ऑल राइट। चलो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। 4 के 1 में 2, 4 में देखो b इक्वल्स टू दिया हुआ है x सच दैट x इज एन ऑड इंटीजर, ठीक है, एंड x का वैल्यू -2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ऑड इंटीजर और क्या होना चाहिए, -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा कौन होगा, -1 ऑड है, 1 ऑड है, 3 ऑड है, ये सारे नंबर ऑड हैं और क्या है, -2 से बड़े भी हैं, ठीक है। 5, 7, ऐसा ऐसा कितना ऑड इंटीजर होगा, बहुत सारे ऑड इंटीजर होंगे, सबको लिख नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग आगे क्या करते हैं, डॉट 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 लगा देते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ पा रहे हो? वेरी गुड। 4 का ठीक, आगे क्या है पूछो। एक सच दैट, देखो क्या कह रहा है, देखो ये तो आपको इंट्रोडक्शन में ही पढ़ा दिए थे। एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो देखो क्यूब, आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तो वहां पे हम लोग पढ़ाएंगे आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। जहाँ ओमेगा बराबर होता है -1 +√3i/2 और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 -√3i/2, ठीक है। बहुत अच्छा। अब अगला प्रॉब्लम क्या है, हाँ एच, अच्छा ठीक है। देखो एच में देखो क्या बोल रहा है, एच सेट में, जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और आपका एक्स स्क्वायर लेस देन 40, वेरी गुड। तो क्या बोल रहा है, एक्स पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और उसका स्क्वायर करने पे वो क्या होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। पहले देखो 1 पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर करके देखो 40 से कम है, वेरी गुड, ठीक है। अगला पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 2, 2 इंटीजर है ना, पॉजिटिव भी है, तो 2 का स्क्वायर 4, जो कि 40 से कम होना चाहिए। यानी इंटीजर लो और इसका स्क्वायर करके देखो 40 से कम होना चाहिए। कैसा इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लेना है, क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है और इसका स्क्वायर क्या होना चाहिए, बोलो 40 से कम। तो अब अगला पॉजिटिव इंटीजर 3, 3 का स्क्वायर 9, जो 40 से कम है, 4 का स्क्वायर 16, जो 40 से कम है, 5 का स्क्वायर, 5 पॉजिटिव इंटीजर है और इसका स्क्वायर करने पे क्या हो रहा है, 40 से कम होगा। 6 पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर लेने से 40 से कम हो रहा है। 7 लेंगे, 7 पॉजिटिव इंटीजर है, 7 क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर, बट 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49, ये नहीं हो सकता है, ठीक है, क्लियर।
इस तरह से 1 2 3 4 5 6 हो गया। क्लियर? वेरी गुड। चलो 5 क्या पहला? चलो देखो, x such that x belongs to z and mod x less than 5। अच्छा देखो क्या बोल रहा है, z किसका सिंबल होता है जी? इंटीजर का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? तो बोला x इंटीजर है, यानी आपका एलिमेंट क्या होना चाहिए जब रोस्टर फॉर्म में लिखोगे और टेबुलर फॉर्म में। अच्छा ये कौन सा फॉर्म है बताओ तो? सेट बिल्डर, सेट बिल्डर, हमको क्या लिखना है? रोस्टर। तो रोस्टर फॉर्म में क्या बोल रहा है, एक्स क्या होना चाहिए इसके लिए? इंटीजर होना चाहिए और उसका मॉड 5 से छोटा। तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर देख लो, 1, 1 का मॉड 1 ही होता है जो 5 से छोटा है। 2 3 4 ठीक है, 5 नहीं लेंगे। वेरी गुड, 5 नहीं लेंगे। क्यों? 5 क्या होना चाहिए? 5 का मॉड 5 होगा, जो छोटा है 5 छोटा है 5 से, फॉल्स हो जाएगा। यानी बोल रहा है जो मॉड लोगे, एक्स का मॉड, इंटीजर का मॉड, वो 5 से छोटा होना चाहिए। 1 का मॉड 1 होता है, 2 का मॉड 2, 3 का मॉड 3, 4 का मॉड 4, जो सारे वैल्यूज क्या है 5 से छोटे हैं। अब देखो 0 ठीक है। अब -1 का मॉड लोगे, तुम लोग को 9th या 10th में सर पढ़ाए होंगे, निगेटिव नंबर का मॉड भी क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है ना। तो -1 का मॉड यानी 1 हो जाएगा, -1 का मॉड 1 जो कि 5 से छोटा है, सही है। -2 का मॉड कितना हो जाएगा? 2, 2 छोटा है 5 से, सही है। -3 का मॉड है ना, -4 का मॉड, माइनस -5 का मॉड देखो तो होगा, -5 का मॉड कितना हो जाएगा? 5, 5 छोटा है 5 से, ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। ऑलराइट, चलो आगे क्या है? सी क्या है? x such that x cube equals to -1 ठीक है। हम्म और x belongs to रियल नंबर। देखो ये भी क्या होगा? क्यूब रूट ऑफ -1 है। हम लोग कह सकते हैं दिस इज नथिंग, क्यूब रूट ऑफ किसका है? -1। तो इसका क्या हो जाएगा? -1 -ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये चीज अगर अभी समझ नहीं आ रहा है तो आपको जो है अच्छा एक और माय मिस्टेक, और एक यहाँ पे एक दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और ये दोनों क्या होता है? ये दोनों आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या होता है? देखो पीछे भी एक सवाल किए थे, पीछे इस सवाल में देखो क्या कर रहा था, एक्स इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो देखो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। ये जो आई लगा हुआ है ना, ये इसको क्या बता रहा है कि ये नंबर जो होगा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, या कॉम्प्लेक्स नंबर का आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या बोल रहा है? देखो एक्चुअली इसका 3 सॉल्यूशन, -1 -ओमेगा और -ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन एक्स क्या बोल रहा है? ये दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक्स क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये दोनों नहीं होगा, है ना। तो फाइनली हम इसको क्या लिखेंगे? -1। क्लियर? वेरी गुड, सही क्वेश्चन था। चलो आगे क्या है?
अरे ये सवाल तो अभी पीछे किए है ना। देखो इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल्स टू एन अपॉन एन प्लस वन और कॉमा एन क्या है भाई, कहाँ से कौन सेट से लेंगे, नेचुरल नंबर से, तो लो। और एन पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, स्मॉल एन पे नहीं है, तो ये पहले तो ये सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। देखो एन का वैल्यू नेचुरल नंबर गिनती की संख्या कहाँ शुरू होता है बोलो, वन से, तो वन लो एन का वैल्यू, तो वन अपॉन वन प्लस वन टू, टू अपॉन टू प्लस वन थ्री, थ्री अपॉन फोर, समझ आ रहा है, सो ऑन, ऐसा कितनी बार लिखेंगे, इनफाइनाइट बार, क्योंकि नेचुरल नंबर में कितने नंबर होते हैं गिनती की संख्या में, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, कितने नंबर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स, ठीक है, इसलिए सेट भी क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा, ठीक है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का 1, ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 3 पे पावर n माइनस 2 पे पावर n, ठीक है, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n किसका एलिमेंट है, स्मॉल n, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, वेरी गुड। एंड कंडीशन क्या दिया हुआ है इनके बारे में, कि 1 से लेकर ये 5 तक ही रहेगा इनका वैल्यू, स्मॉल n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 5 तक है, तो रखो इनका वैल्यू 1 रखो, 3 पे पावर 1 माइनस 2 पे पावर 1, दो सात 3 पे पावर 2 माइनस 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3 माइनस 2 पे पावर 3, 4 पे पावर 3 माइनस, सॉरी 4 पे 3 पे पावर 4 माइनस 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 5 माइनस 2 पे पावर 5, ठीक है, 3 माइनस 2 1, 9 माइनस 4 5, 27 ना, माइनस 8 19, 3 पे पावर 4 शायद 81 होता है, और ये कितना होता है 16, 5 7 में बन जाएगा 65, 3 पे पावर 5 कितना होता है 8 या 24, यानी 243 माइनस 32 कितना हो जाएगा 211, राइट, सही बोले, 211 हो गया ये, ठीक है। अगला, चलो अगला देखो 3, क्या है, सी इक्वल्स टू ए एन सच दैट n belongs to natural number, कॉमा ए एन प्लस 2 बराबर होना चाहिए n प्लस 1 प्लस ए एन, ठीक है, ए वन इक्वल्स टू 1 और ए टू इक्वल्स टू कितना है 2 है, तो देखो ए एन जो है, ए एन क्या है, वो एलिमेंट है, क्या है, एन क्या है, एलिमेंट है, और एन स्मॉल एन का वैल्यू क्या है भाई, इंटीजर है, तो यानी एन का स्मॉल एन का वैल्यू 1 होगा 2 होगा, यानी आपको बताना है ए वन का वैल्यू, ए टू, ए थ्री, ए फोर, सो ऑन, राइट, पहले तो ऐसे लिख दिया, कितना हो गया, इनफाइनाइट सेट होगा। अब बताओ ए वन का वैल्यू रख दो, ए वन का वैल्यू कितना है 1, ए टू का वैल्यू कितना है जी 2, वेरी गुड। ए थ्री अब कैसे निकालेंगे, तो इस रूल से निकालने बोल रहा है, देखो एन का वैल्यू 1 रखोगे तो ए थ्री बन जाएगा, यहाँ 1 रखोगे तो ए टू हो जाएगा, और यहाँ 1 रखोगे तो ए वन, यानी ए थ्री बराबर, इट इज नथिंग, ए थ्री बराबर बोल रहा है ए टू प्लस ए वन कर दो, ठीक है, तो ए थ्री बराबर क्या लिखना है, इस दोनों का सम कर देना, यही ना, तो इस दोनों का सम क्या होगा 3, उसी तरह से ए फोर बराबर क्या हो जाएगा,
A3 प्लस A2। A4 किसके बराबर लिखेंगे? इस दोनों के सम के बराबर लिखेंगे, यानी इस दोनों के सम के बराबर। तो 3 प्लस 2 कितना होगा? 5। अगला नंबर क्या हो जाएगा? इस दोनों के सम के बराबर 8। इसको फिबोनाची सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? 13 सो ऑन। ठीक है, ऑलराइट, बहुत अच्छा। अब देखो क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो इंट्रोडक्टरी है उसका लास्ट है ना क्वेश्चन है। अब देखो इधर दिया हुआ है, मैच करना है ना। इधर दिया हुआ है HARYN, ठीक है। दूसरा में दिया हुआ है LITE। ये तुम्हारा इधर कौन सा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। वेरी गुड। 1 2 3 4 6 12, ठीक है। 1 2 3 6 9 18, बहुत अच्छा, ये भी ठीक है। क्लियर। अब इधर तुमको दिया हुआ है सेट बिल्डर, राइट? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? क्या लिखा है? एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 18, एंड डिविजर ऑफ 18, ठीक है। इधर बी में क्या दिया हुआ है? एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड हरियाणा, ठीक है। सी में क्या बोला? एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड लिटिल। और डी में क्या लिखा हुआ है? एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है, एंड डिविजर ऑफ 12, ठीक है, डिविजर ऑफ 12। देखो सबसे पहले देखो, जो x इज नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 18, 18 का डिविजर कौन कौन है? कौन कौन 18 को डिवाइड कर देता है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। तो यानी वो 4 किससे मैच हो जाएगा? बोलो। 4 मैच हो जाएगा ए से। यानी आंसर में क्या लिखोगे? पहले तो ऐसे लिखोगे, 4 का मैचिंग कौन है? ए, ठीक है। 3 का मैचिंग कौन है? अभी नहीं पता। 2 का मैचिंग कौन है? नहीं पता। और 1 का मैचिंग कौन है? नहीं, तो चलो 1 का मैचिंग देखते हैं। यहाँ एच, इसमें क्या है? HARYN है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? लेटर ऑफ द वर्ड हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन सा लेटर है? एच है, ए है, आर है, वाई है। फिर ए नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग सेट थ्योरी के डेफिनेशन में ही लिखे थे। क्या होता है? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ए ऑलरेडी ले चुके हैं तो फिर ए नहीं लिखेंगे। अगर ए लिखेंगे तो वो क्या होता है? रिपीटिव हो जाएगा यहाँ पे, तो ए डिस्टिंक्ट नहीं रह जाएगा, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। एन भी है, तो इसका मैच किससे हो जाएगा? इससे हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 का मैच ए है, सॉरी बी है, मिस्टेक, ठीक है। 2 का मैच कौन हो जाएगा? सी, वेरी गुड। तो 2 का मैच कौन है? सी। 3 का मैच ये है 1 2 3 4 6 12,
ये कहीं ना कहीं 12 का क्या है, डिवीजर है ना, एंड डिवीजर ऑफ 12, ठीक है। तो 3 का मैच डी एंड 4 का है, ठीक है। इस तरह से आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज का जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशन से आपको सेटिस्फेक्शन मिला होगा। तो इस तरह से हम लोग केसीसी ना और एनसीईआरटी को सॉल्यूशन को बनाते जा रहे हैं। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप कंटिन्यू इसे देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।